नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय हे राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की। समय सीमा का ध्यान रखते हुए जो समय सीमा रखा हुआ है उसी के अंदर मैं अपनी बात को समेटने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ बैठकर कोई नई बात नहीं बताने वाला हूँ। अनेकानेक लोगों ने अपनी कथाओं को कहा, उन्होंने इतनी सारी बातों को बताया कि मेरा कुछ नया बोलना उसके ऊपर ही होगा। यह आप सभी विपाश्चितों की सभा है, सभी विद्वान हैं आप सभी। हम सब में बोलने की जो इच्छा है वह बढ़ती गई, किंतु शुश्रूषा जो है अर्थात सुनने की कला वह घटती गई है। इसी कारणवश किसी समय में वेदव्यास जी ने भी दोनों हाथों को उठाकर रोया था कि ऊर्ध्व बाहु विरोम्यहम्, दोनों बाहों को उठाकर रो रहा हूं कोई सुने। इस कारण से वयोवृद्ध लोगों की यही शिकायत होती है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तो हमारी बोलने की जो इच्छा है वह बढ़ती गई, किंतु शुश्रूषा जो है सुनने की इच्छा वह नित्य प्रति कम होती गई। दो चार बिंदुओं को छोता हुआ उसी में मैं अपनी कथा को समेटने का प्रयास करूंगा कि जब महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ उस समय भगवान उनके पास शांति प्रस्ताव लेकर गए, शांति दूत बनकर गए और उन्होंने पूछा कि हे दुर्योधन, मुझे पता है कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, किंतु क्या हृदय में कहीं भी तुम्हारे धर्म अथवा धर्म की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। उस समय दुर्योधन ने कहा था कि जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्थानि यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कि हे माधव, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, किंतु मेरी उस ओर प्रवृत्ति नहीं है, धर्म की ओर मेरा लगाव नहीं है। जानाम्य अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, किंतु मेरी उससे निवृत्ति संभव नहीं है, मैं अधर्म से छूट नहीं सकता। केनापि देवेन हृदयस्थानि, कि ऐसा लगता है कि मानो कोई देव मेरे हृदय में बैठा है और यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, और वो जैसा जैसा मुझे करने को कहता है उसी प्रकार से मैं करता हूं। तो ये देव कौन बैठा है? ये देव स्वयं धर्म अथवा अधर्म बैठा है। जब हम अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो यही देव हमें अधर्म कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, और जब हम धर्म के मार्गी होते हैं तो यही देव, हृदय में हमारे स्थित देव, हमें धर्मार्थ कार्य करने के लिए प्रेरित किया करते हैं। रामायण में सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने भगवान शंकर पार्वती को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान पार्वती नाथ को मैं प्रणाम करता हूं। ये श्रद्धा और विश्वास क्या है कि विश्वास यदि हृदय में होगा तभी श्रद्धा का प्रवाह, तभी श्रद्धा का आगमन हमारे जीवन में होता है। इसी विश्वास और श्रद्धा के चलते
भक्तराज हनुमान रावण की सभा में जा पहुंचे और रावण ने पूछा कि तू कौन है? हनुमान जी गरजते हुए बोले कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, कि मैं कौशलेंद्र का दास हूं। तो इसी श्रद्धा और विश्वास के फलस्वरूप ही उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा को रखते हुए रावण की सभा में इस प्रकार की हुंकार भरी थी। जब भगवान वन की ओर गए उस समय उन्होंने केवट से नाव मांगी। केवट ने नाव देने के लिए मना कर दिया। भगवान राम ने पूछा कि आखिर नाव देने में किस प्रकार की नाकारी है, नाव क्यों नहीं देना चाहते? केवट कहता है कि कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, मैं तो आपको जानता तक नहीं, कुछ र्यूमर है जो सुना है। क्या सुना है? कि सुना है कि आपके चरण रज से साधारण पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। भगवान ने पूछा कि तो मनुष्य बनने में हानि क्या है? मनुष्य अगर हो भी जाए तो उसमें हानि क्या है? केवट कहता है कि यदि मनुष्य की एक बार मनुष्यता जाग जाती है तो वह इस लोक में फिर निवास नहीं कर पाता है। इसलिए किसी भी चीज का मनुष्य होना उसके लिए घातक होता है। भगवान ने कहा कि यदि चरण धोओगे तो उसमें भी तो कण लगेंगे ही। भगवान के चरण को केवट ने धोया। जो केवट उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था, वह उनसे कह रहा था कि आप थोड़ी ही दूर पर है, कोई और नौका कर ले आप, या मैं मार्ग बता देता हूं, उधर से आप चले जाए। उस नाविक ने कहा केवट ने कि मेरे पास यही एक नौका है, यही मेरी जीविका है, यदि मैं इसको भी खो दूंगा तो फिर मैं अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करूंगा? केवट ने मना किया। वह कहने लगा कि मैं अंत्यंत गरीब हूं। उसने अंत तो गत्वा केवट ने भगवान श्री राम के चरण को धोया। जो केवट गरीबी की बात को बोलकर भगवान राम को नाव में चढ़ाया था, भगवान राम को जिसने गरीबी की दुहाई देकर और जिसने नाव में बिठाया था, नाव पहुंचते ही भगवान को सर्वप्रथम यही चिंता हुई कि इसको दे क्या, इसके मूल्य को क्या दे। जानकी जी की अंगूठी आई, किंतु केवट ने उसे लेने से मना कर दिया। भगवान ने पूछा कि अभी गरीबी की दुहाई देकर तुमने मुझे नाव में बिठाया और अभी इसको मना कर रहे हो, क्या कारण है? केवट कहता है कि जिसका डर था वही हुआ। आपके चरण रज लग जाने के कारण जो मनुष्यत्व से मैं दूर था वह मनुष्यत्व मुझ में जाग गई। आप भले ही निष्कासित राजा हैं, किंतु यदि मेरी नौका चली भी जाती, आप भले निष्कासित राजा हैं, फिर भी मैं आपसे लड़कर नौका नहीं ले पाता। आपके चरण रज लग जाने के कारण जिस मनुष्यता से मैं कोसों दूर था वह जाग गई, और जिस सत्य की स्थापना, पुरुषार्थ की स्थापना के लिए आप अपने नगर को, आप अपनी प्रजा को छोड़कर वन को जा रहे हैं, उस मार्ग में यह सेवक अपनी नौका की एक मूल्य आपको समर्पण करता है। जिस मनुष्य का हाथ कट जाता है उसकी मनुष्यता खंडित नहीं होती, जिसका धड़ अलग हो जाता है उसकी मनुष्यता खंडित नहीं होती, किंतु जिसका मन पतित हो जाए, जो मन से पतित हो जाए, उसकी मनुष्यता खंडित हो जाती है। भारत जब जब पददलित हुआ है, भारत पर जब जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया, पददलित किया, तब तक भारतीयों को की जो मनुष्यता थी वह खत्म हो गई थी। इस कारण से हम भारतीय कभी कभी पददलित हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को हमने रोजगार तो बनाया, किंतु प्रयोग बनाना अभी बाकी है। कई कहते हैं कि इन पुराण अथवा रामायण के होने से यह रोजगार मिलता है।
क्या केवल रोजगार मिलना इतना ही सार्थकता है इनकी? भगवान श्री राम के इस कथा से, इस जीवन के जीवन रूपी नौका के खेवनहार पूज्य गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां बोलने के इतने सितारे बैठे हुए हैं, किंतु यह सुनने का भी यह परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। इतने लोगों के द्वारा बोली गई कथाओं से हमने न जाने कितनी प्रकार की चीजों को ज्ञात किया। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। यह मैं कोई तारीफ में मैं नहीं बोल रहा। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि प्रत्यक्ष गुरु स्तुत्यः, कि गुरुओं की स्तुति प्रत्यक्ष करनी चाहिए। किंतु क्या सूर्य को प्रकाशमान कहना उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना है? क्या अंतरिक्ष की विशालता को प्रणाम करना उसकी तारीफ करनी है? जो है वो तो है। भागवत के तृतीय स्कंध में एक बड़ी ही विलक्षण कथा आती है। भगवान कपिल, गुजरात की ही घटना है। बिंदु सरोवर के तट पर कपिल भगवान आश्रम में बैठे हैं। किस बात की प्रतीक्षा के लिए? कि माता मेरे आश्रम में आए, और वह माता बनकर न आए, वह जिज्ञासु बनकर आए, वह शरणागत लेकर आए, वह शरणागति हो मेरी माता की। वह अपने पुत्र कपिल से पूछती हैं कि मैं इन इंद्रियों के वहन से मैं थक चुकी हूं, इनका मैं निग्रह किस प्रकार से करूं? कपिल भगवान कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि साधुओं का संग करो। हमने भागवत पढ़ा, रामायण पढ़ी, हमने शिवपुराण को पढ़ा, किंतु कहीं भी साधुओं का कोई भेष नहीं बताया गया कि साधु वह है जो अमुक तिलक लगाता है, अमुक शिखा रखता है, अमुक धोती पहनता है, अथवा इस प्रकार से रहन सहन करता है। भागवत कहती है कि साधु कौन है? कारुणिका सुहृदः तितिक्षवः, अजात शत्रवः सुहृदः और शांतः। यह गुण जिस व्यक्ति में मिलते हैं वह साधु भूषणा, साधवः साधु भूषणा। वही व्यक्ति साधु है जिसके मन में, जिसके जीवन में ये सभी गुण प्रत्यक्ष होते हैं। माता देवहूति का जीवन इतना निर्मल है, इतना पावन है। वह स्वयं मनु महाराज की सुपुत्री है, किंतु अपनी पति की सेवा में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया। अंततो गत्वा वे अपने पुत्र कपिल से इस प्रकार प्रश्न करती हैं, और उसके बाद उनके जीवन का इस प्रकार से उद्धार होता है। सर्वप्रथम तो मैं इस विद्यालय का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे कुछ भी बोलने का सक्षम बनाया। गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है, जिनकी कृपा से ही ये शब्द मुख से कुछ फूट रहे हैं। जिस प्रकार से यदि किंचित त्रुटियों के साथ हुई हो उसको क्षमा करें। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। हृदय की गहराइयों से